उपस्थित माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, कल हमने किस मंत्र की चर्चा की थी? अच्छा, ये एक किसी को याद भी हो गया? ये कुल 5 मंत्र याद करने हैं, तो एक एक करके कर लोगे तो 10 हो जाएंगे। 5 तो हैं, 5 करने। चलिए, कोई बात नहीं। ये प्रकरण सारा क्या है? ये सृष्टि उत्पत्ति का है। इसमें हाँ, ये भी बताया था। इसकी भूमिका देखो। भाव वृत्तम का सीधा सा अर्थ है भाव मतलब होना, वृत्त मतलब समाचार। और इसका भी क्या है? देवता इसका प्रजापति है, तो प्रजापति के कार्य, प्रजापति के कार्यों में क्या है? सृष्टि का निर्माण। तो इसलिए ये सृष्टि का इसलिए सूक्त है। और इसमें भूमिका देखो आप, ऋषि लिखते हैं अस्मिन् सूक्ते जगद उत्पत्ते पूर्वम वर्तमानो। इस सूक्त में परमेश्वर की उस स्थिति के बारे में बताया है जो परमेश्वर जगत से पूर्व विद्यमान है। लोकत्रयस्य धारक, तीनों लोकों को धारण करता है। चालक, अब इसका मतलब यहां यूं समझो कि चालन करता है, धारण करता है। ये केवल इतना कहना नहीं है, वो चालन कैसे करता है, मतलब उसका धारण करने का प्रकार क्या है, वो यहां उद्देश्य में आएगा। और जीवात्मा नाम ज्ञान दाता अमृत रूपम च, जीवात्माओं को ज्ञान का देने वाला है। अमृत रूपम च तच्छरणम, और कामानाम पूरयिता परमाणु नाम प्रेरयिता, कामनाओं का पूर्ण करने वाला और परमाणुओं में प्रेरणा करने वाला। इसमें एक बहुत ही रहस्य वाली और एक बात है, जितनी वस्तुएं क्रियाशील हैं, जड़ भी क्रियाशील दिख रहे हैं, चेतन भी क्रियाशील दिख रहे हैं, लेकिन क्रिया जो धर्म है वो किसका है? चेतन का है। तो जो क्रिया दिखाई दे रही है, लोग कहते हैं कि इसमें क्रिया है तो इसे आप चेतन मान लो, तो क्यों नहीं माना जा सकता या माना जा सकता है? भाई ये खंभा स्थिर लग रहा है, लेकिन क्रिया की दृष्टि से स्थिर है नहीं, क्योंकि ये स्थिर होता तो ये कभी नष्ट नहीं होता। ये कपड़ा आप नया खरीद के लाए हो, कहते हो नया है, आप कहते हो प्रयोग करने से फटता है, मत करो प्रयोग, उसको बक्से में रख दो तय करके, 20 साल बाद निकालो, नया निकलेगा। क्या होता है कि बहुत बार बहुत अच्छा कपड़ा समझ के हम अंदर रख देते हैं, वो रखा रहता है, उसकी ये स्थिति हो जाती है, उठाओ तो जितना हाथ में आता है उतना ही उठता है। ये नाराज नहीं हो तो ज्यादातर साड़ियों में ऐसा होता है, नहीं होता तो आप बता दो। ये सोचकर आप रख लेते हो कि ये कीमती है, इसको रख दो। और देखा मैंने, एक माँ ने अपनी बेटी को साड़ी दी, बेटा ये मेरी है तो काम में ले ले। उसने सोचा कि माँ की दी हुई तो रख ले। थोड़े दिन बाद निकाली तो जितना हाथ में था उतना ही था। बोले तो बहुत कीमती थी। मैंने कहा तो कीमती सदा थोड़ी बनी रहेगी। तो जितनी वस्तुएं स्थिर दिखाई दे रही हैं, दिखाई जरूर दे रही हैं, वो स्थिर हैं, क्योंकि उनके परिवर्तन की कुछ तो गति इतनी तीव्र है कि नहीं दिखाई देती। 2 परिस्थितियां होती हैं दिखने की, नहीं दिखने की। मतलब कोई चीज इतनी तेज घूमती है कि वो स्थिर ही दिखती है। ऐसा उदाहरण पंखा देखो, हाँ, मतलब वो लगता है कि पूरे में है, टुकड़ों में नहीं दिखता। इसका एक अच्छा सा न्याय दर्शन में उदाहरण आता है आलात चक्र। जो आलात चक्र मतलब जलती हुई लकड़ी को आप ऐसे घुमाओ ना, तो जो घेरा बनता है वो पूरे का बनता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा घेरा आग का है, लेकिन पूरा तो नहीं होता। तो वो जो घेरा दिखाई दे रहा है स्थिर जैसा, वो गति की अधिकता से दिख रहा है।
या गति इतनी धीमी है कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि इसमें गति है। अब ये पृथ्वी घूम तो रही है, लेकिन सूरज से शाम को अनुमान ही होता है कि घूम चुकी, लेकिन घूमने का हम पर तो कोई असर नहीं पड़ता। कभी एक बात बहुत पहले अटपटी लगती थी कि अमेरिका नीचे है और हम ऊपर हैं, तो हमारा सिर इधर है, अमेरिका का उधर होगा, तो कैसा होगा? लेकिन है क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि मेरे लिए ये ऊपर है, उसके लिए वो ऊपर है। मतलब हम बंधे हुए हैं इससे, मतलब हमारा ऊपर नीचे, मतलब जहां हम टिके हैं वो नीचे है, जो है ऊपर है। तो ये कैसे भी घूमो, ऊपर और नीचे जब होगा तो वो उसी तरह से होगा। जब तक इस गति से भिन्न गति में आप नहीं जाओगे, एक जैसी स्थिति रहेगी। तो ये कह रहा है कि कोई भी जो जड़ वस्तु है उसमें क्रिया है, क्रिया है तो वो चेतन होना चाहिए। फिर क्यों नहीं है चेतन? जो भी क्रियाशील है वो चेतन है। तो ये जो खंबा है, पत्थर है, ये सब क्रियाशील हैं। जब क्रियाशील हैं तो चेतन क्यों नहीं? क्या उत्तर दोगे? ज्ञान नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें ऐसा है कि जहां भी क्रिया है, एक तो चेतन में क्रिया है या चेतन के द्वारा उसको क्रियाशील बनाया है। मतलब ये चेतन के द्वारा क्रियाशील बनाने का कोई अच्छा सा उदाहरण दो तो। सूर्य, तो ऐसा उदाहरण दो हमारे आपकी समझ का हो। दृष्टांत किसे कहते हैं? हाँ, लौकिक परीक्षकाणाम बुद्धि साम्यम सदृष्टांत। जहां एक अनपढ़ आदमी और एक समझदार आदमी सहमत हो जाएं, उसको दृष्टांत कहते हैं। अरे घड़ी है सामने, ये चल रही है ना, महीनों चलती है, साल भर चलती है, चलने से चेतन है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्रिया किसी के द्वारा हाँ कराई गई है। तो इसलिए ये क्रिया कराई गई है, इसलिए क्रियाशील है। तो जैसे उसका एक अच्छा सा उदाहरण, ये शरीर है, जड़ है कि चेतन है? जड़ है। कार्य कैसे करता है? चेतनवत करता है। तो इसमें क्रिया किसके कारण से है? इसमें डरने की कोई बात नहीं। इसमें दो तरह की क्रियाएं हैं। मतलब एक तो परमेश्वर प्रदत्त है और एक जीव प्रदत्त है। तो जीव का जो अधिकार क्षेत्र है वो तब तक रहता है जैसे मृत्यु हो गई तो शरीर का बढ़ना घटना ये फिर हमारे जैसे होता है वैसा नहीं होता। मतलब अंतर कैसे करोगे कि कौन सी क्रिया जीव की है और कौन सी परमेश्वर की है? जीव के रहते जो क्रिया हो रही हैं और उसके नहीं रहने पर वो क्रियाएं बंद हो जाती हैं, वो क्रिया जीव की। और जैसे ही आत्मा इसमें से निकल गया और प्रकृति के सारे पदार्थों की तरह भी इसमें जो परिवर्तन, जिसको आप गलना सड़ना कहते हो, वो होने लगता है। वो क्रिया किसकी? ईश्वर की, प्रकृति के कारण। तो इन दोनों क्रियाओं का इस शरीर में समन्वय है। परमेश्वर उसमें दखल नहीं देता जो जीवात्मा का अधिकार है। और जैसे ही जीवात्मा उस चीज को छोड़ देता है वैसे ही उसमें जो प्राकृतिक क्रिया है वो होने लगती है। क्रिया तो तब भी होती है और क्रिया अब भी होती है। अब की क्रिया उस क्रिया से भिन्न है, इसलिए इसकी चेतना उस चेतना से भिन्न है और उसकी चेतना समस्त वस्तुओं में है और जीव की चेतना उसके शरीर मात्र में है। मतलब चींटी की चेतना चींटी से बाहर नहीं है, हाथी की चेतना हाथी से बाहर नहीं है। तो जितने में जीव का अस्तित्व है उतने में उसकी चेतना है। छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। तो दो अस्तित्व हैं, ये इस बात से पता लगता है कि दो तरह की क्रिया एक जगह पर हो रही है और उनमें एक समायोजन है। मतलब आदमी जिंदा है
तो उसको मांसाहारी प्राणी सामान्य रूप से नहीं खाता। इसका अच्छा सा उदाहरण, अभी हम गए ना शांति धाम में, तो बोले जी हम मगर बहुत हैं। फिर बोले वो मनुष्य को नहीं खाते। बोले क्यों नहीं खाते? बोले वो मुर्दों को खाते हैं। बोले यदि मनुष्य मर जाए तो 1-2 दिन बाद वो जब गलने लगता है तब वो खाते हैं। तो बोले वैसे जीवित व्यक्ति उनके साथ तैरते रहते हैं तो नहीं खाते। और भी ऐसे जैसे मछलियां हैं बहुत सारे, यूं तो कभी काट लें तो काट लेती हैं, लेकिन सामान्य रूप से जीवित है तो उसको कोई खाता नहीं। चींटियां आप पर खान को जैसे मुर्दे पर चढ़ती हैं ऐसे तो नहीं चढ़ती। आप सोए हो और सारी चींटियां आकर आपको काट ले जाएं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जैसे ही मुर्दा हो जाए तो सारी चींटियां एकदम हल्ला बोलती हैं और आपको उठा ले जाती हैं, बस कुछ भी नहीं बचता। तो ये अंतर किस लिए है? चेतना से। उनको पता है कि ये चैतन्य है, इसमें उनका अधिकार नहीं चलता, ये उनका शत्रु हो जाएगा। तो लेकिन जहां चैतन्य समाप्त हुआ वहां क्रिया शुरू हो गई। तो दो बातें बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं और आसानी से समझ में आती हैं यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। इसका एक अच्छा सा उपनिषद का उदाहरण निकालो तो छांदोग्य उपनिषद में जब वो ये कहता है कि जीवात्मा छोड़ता है वो अंग शुष्क हो जाता है, वैसे उदाहरण उसने वहां पेड़ का भी दिया है कि आप जिस डाली को उस आत्मा छोड़ देता है वो सूख जाता है, जिसमें उसका संबंध समाप्त हो जाता है, जिसमें रोग के कारण संबंध समाप्त हो जाता है तो उसमें गर्मी सर्दी दर्द नहीं होता। तो जिसको छोड़ दिया वो शुष्क हो गया। शुष्क हो गया मतलब प्राकृतिक परिवर्तन में चला गया। तो वैसे ही यहां पर भी है। तो ये कहता है परमाणु नाम प्रेरयिता, जो परमाणुओं में क्रिया हुई है ना ये दुनिया बनाने के लिए, ये दुनिया बनाने तो परमाणु से बनी, संसार में बन रही है, लेकिन उसको बनाने के लिए किसने प्रेरित किया? तो जो पहली प्रेरणा क्रिया का मतलब उसमें आधान, वो किसका काम है? परमेश्वर का है। तो इसलिए परमेश्वर इस सब को क्रियाशील बनाता है। तो ये कहता है कि वो परमाणुओं का प्रेरयिता है और कामानाम पूरयिता है, अमृत रूप। अच्छा, इसमें एक रोचक वाक्य आप प्रतिदिन पढ़ते हो, यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, इसका क्या अर्थ करोगे? यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, इसका क्या अर्थ करोगे? और जिसका नाम मानना ऐसा है कि मृत्यु आदि दुख से आप यूं समझते हो जैसे मरना उसके दुख, उसको न मानने से हो रहा है। ये तो बहुत छोटा सा अर्थ है, इससे तो कुछ बात स्पष्ट नहीं होती। आप एक कल्पना करो कि आपको जिंदा किसने किया है? जिंदा किसने किया है? जिंदा अपने आप तो नहीं हुए हो। तो जिंदा हम अपने आप नहीं हुए तो जो काम हमने बनाया अपने आप नहीं है, उसका बिगाड़ना भी हमारे हाथ में नहीं होता। तो जैसा बनाया तो बिगाड़ना भी उसका ही काम है। तो फिर यहां आप यूं कहते, जन्म जिसका अमृत है और मृत्यु जिसका दुख है, ऐसा अर्थ कर लो। भाई मृत्यु दुख है तो जन्म अमृत होगा कि नहीं होगा? फिर क्या करोगे? तो बात नहीं बनेगी। बात ये बनेगी कि दो परिस्थितियां हैं, संसार और संसार से भिन्न। आप उसको मुक्ति कह लो, क्योंकि संसार से भिन्न भी दो परिस्थितियां हैं, प्रलय और मुक्ति। संसार में दो परिस्थितियां हैं, संसार और संसार से भिन्न। संसार से भिन्न भी दो परिस्थितियां हैं, एक तो संसार से मुक्ति या प्रलय में सुषुप्त अवस्था, दो ही परिस्थितियां होंगी। अब ये जो सारी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों का संचालक कौन है? तो आपको जैसे जन्म दिया उतनी ही स्वाभाविक मृत्यु है, उसमें क्या परेशानी है? आप जन्म को सुख और मृत्यु को दुख आप कहते रहो, लेकिन है कुछ नहीं। तो इसका अर्थ कैसे करेंगे? इसका अर्थ ये करेंगे कि भाई जन्म मरण का चक्र,
ये जो जन्म होना मरना, जन्म होना मरना, जन्म होना मरना, ये तब तक चलेगा जब तक कि आप उसको नहीं पाएंगे। तो ऐसे छाया अमृतम, आप उसकी शरण में चले जाओगे तो अमृत में रहोगे, मुक्ति में रहोगे, और शरण में नहीं जाओगे तो मरने के चक्कर में पड़ोगे, मरोगे नहीं। हाँ, मतलब कि वो मारता है ये कोई बात नहीं है। मरना और जीना तो एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन मरने जीने की प्रक्रिया अपने आप में एक विकल्प है उसका, जो न मरना चाहता हो, जो नहीं मरना चाहता हो उसको क्या करना पड़ेगा? उसे पैदा नहीं होना पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैदा भी हो जाओ और मरो नहीं। बात को समझो, दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि पैदा तो हो जाए पर मरे नहीं। फिर क्या करोगे? तो नहीं मरने के लिए क्या जरूरी है? पैदा ही नहीं होना। सांख्य यही तो कहता है, सांख्य ने यही कहा ना, योग भी यही कहता है कि ये सब क्लेश कैसे खत्म हो? जन्म खत्म हो तो, है ना। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जनाना उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पायात। तो अपवर्ग कब होगा? जब जन्म नहीं होगा। मतलब क्लेश का कारण क्या है? जन्म ना। क्लेश का कारण क्या है? जन्म है। तो आप मृत्यु को दुख क्यों कह रहे हो? दुख तो जन्म है, दुख तो जन्म है, और दुख से मिटने के लिए आप मृत्यु से बचना चाहते हो, जन्म से बचना नहीं चाहते। और मूल समस्या क्या है कि जन्म से बचा जाए। तो जन्म से बचाने वाला कौन? तो वो कहता है यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। मतलब जिसका नियम, जिसकी निकटता इस संसार से दूर करती है, और उससे दूरी होना संसार की निकटता बनाती है। तो संसार की निकटता रखोगे तो जन्म मृत्यु का चक्र, जायस्व मृयस्व। यदि तू पैदा होना चाहता है तो मरेगा, मरेगा तो पैदा होगा। जातस्य ही आगे जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मतलब यहां समझने की बात कितनी सी है कि हम ये तो समझते हैं कि ये पैदा हुआ है तो मरेगा, सबको कह देते हैं जी ये तो स्वाभाविक धर्म है, जो पैदा हुआ मरेगा। लेकिन ये कोई क्यों नहीं कहता कि जो मरा है वो पैदा होगा? ये भी तो स्वाभाविक है। और यदि ये स्वाभाविक है तो फिर डर किस बात का है? जन्म के बाद मरना स्वाभाविक है, इसलिए वो कहता है दुखी मत हो, डरो मत, चिंता मत करो, इसे स्वीकार कर लो, मजबूरी है। तो यदि जन्म के बाद मरना मजबूरी है, स्वाभाविक है, इसलिए जो स्वाभाविक है उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो अब ये भी तो बोलो कि जो मरा है भाई साहब वो पैदा भी हो जाएगा, फिर क्या चिंता करनी है? और इसको कहता है अपरिहार्य अर्थ। तो अपरिहार्य है, इसका कोई विकल्प नहीं है, तो इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो ये कहता है कि इसी तरह वो तीनों लोगों को चलाता है, धारण करता है। नियम क्या है कि जो जहां है उसकी सत्ता वहां प्रकाशित होती है। अफसर का ट्रांसफर हो गया, दूसरा कोई आदमी उसका परिचित आकर कहता है साहब वो फलाने अफसर मेरा परिचित था, मेरा आप काम कर दो, तो क्या कहता है? उनसे करा ले। आज कुर्सी पर वो नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं। तो अस्तित्व कहां होता है? जहां वो उपस्थित होता है। तो जहां उपस्थित होता है वहीं उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता है, उसकी क्रिया का पता लगता है, उसका साक्षात्कार होता है। तो अब इस संसार में देखना यह है कि उसका अस्तित्व कहां कहां नहीं है।
कहीं कहीं नहीं है, इसी जगह ढूंढ के बताओ। मतलब यदि कहीं भी उसका अस्तित्व नहीं होता तो वहां उसका नियम नहीं चलता। मनुष्य का अस्तित्व मिट गया, ये इसके मरते ही सारे कानून इस पर लागू होने बंद हो जाते हैं। केस चल रहा था, केस में फांसी होनी थी, पर फांसी का फैसला आने से पहले मार गया, तो जज फिर भी फांसी देगा क्या? कहता है मरे हुओं के केस नहीं चलते, उस पर कोई क्रिया ही नहीं हो सकती। तो यदि परमेश्वर कहीं पर नहीं होता तो वहां उसका नियम भी नहीं होता। जहां जहां हम नहीं होते वहां वहां हमारा नियम नहीं होता। तो जहां जहां नियम है वहां हम हैं, तो जहां जहां वो उसका नियम है वहां वहां वह है। इसको कुछ कठिनाई है समझने में। हम जहां हैं वहां हमारा नियम, हमारी ताकत, हमारा अधिकार है, और हम उसको छोड़ देते हैं तो नहीं रहता। तो इसका मतलब निकला कि जहां हमारा अधिकार, हमारी ताकत, हमारा प्रभाव है वहां हम हैं। तो जहां जहां उसका प्रभाव, उसकी ताकत, उसका अधिकार, उसका नियम है वहां वहां वह है। यदि वो नहीं होता तो वहां उसका नियम, अधिकार नहीं बनता। तो चलो आज मंत्र तो नया नहीं हुआ, पर भूमिका में बात पूरी हो गई आपकी इच्छा से। तो ये कहता है कि ये जितने सूक्त हैं, मतलब हिरण्यगर्भ है और नासदीय है, श्रद्धा सृष्टि उत्पत्ति थोड़ी है, नासदीय है और एरितंच सत्यंच अघमर्षण है और पुरुष सूक्त है और भी एक दो ऐसे सूक्त हैं। तो ये सारे सूक्त जो हैं सृष्टि के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, इसके नियमों के बारे में बताते हैं। तो जो आज अपने को करना था, इसके नियम कल देखेंगे, वो भी इसी तरह के नियमों को बता रहा है। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, मतलब इस मंत्र में ये बताया है कि ये जो सारे लोकांतर हैं ये अधर में क्यों खड़े हैं। मतलब कोई भी चीज हम कभी अधर में रह पाते हैं क्या? नहीं रहते, हमको टिकना पड़ता है। तो टिकने के लिए आधार चाहिए, जो आधार में नहीं होता वो अधर में हो जाता है ना। तो वो ये सारा संसार कहीं टिका है क्या? लगता नहीं कहीं टिका है। तो कल मंत्र में बताएंगे कि ये संसार क्यों नहीं टिका हुआ है। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।